अस्सलाम कारवानी ज़हरा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम तौकीर बोजानी और कारवानी ज़हरा का ओनर। और बेसिकली जो क्लास ले रहा हूँ मैं, बेसिकली जो ये लेक्चर हो रहा है, ये हो रहा है उम्रा की क्लास के लिए। शव्वाल में उम्रा के लिए जा रहे हैं। एज़ पर स्केजुअल, एज़ पर प्लान हमारा 16 की फ़्लाइट थी, 16 की फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह और हम लोग चले जाएंगे उम्रा के लिए। मैं कुछ बातें बिफ़ोर स्टार्टिंग द लेक्चर में कुछ करना चाहता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। ये वाला ग्रुप हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। एक था सिल्वर और एक था गोल्ड। मैं बहुत वाज़ेह कर लूँ, क्लियर कर लूँ कि इन दोनों की मदीना की होटल सेम है। हाँ, मक्का के अंदर अलग अलग है। एक के अंदर 5 स्टार, गोल्ड के अंदर जमजम मतलब क्लॉक टावर होगी। मक्का टावर मैंने कहा था, लेकिन क्लॉक टावर में अपडेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सिल्वर है उसके अंदर वोको 5 स्टार शटल सर्विस वाली होटल होगी। मदीना में दोनों साथ साथ रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे ब्राउज़र और हमारी डिटेल्स में क्या चीज़ चेंज हुई। हमारे इसके हिसाब से कुछ चेंज नहीं हुआ, ना पैसे चेंज हुए, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उससे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं टिकट्स को लेकर। हम लोग ने जो बात की थी फ़ोन पे, जो लोग ऑफिस आए थे, और सबसे हमने कहा था हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट्स देखेंगे, और वो हम लोग देख रहे थे फ़्लाई दुबई, एमिरेट्स और कतर। इत्तेफाक से मुझे जितनी भी फ़्लाइट्स मिल रही थी वो सारी के अंदर किसी में 5 घंटा जाते हुए, 8 घंटा आते हुए स्टॉप ओवर था। किसी के अंदर कतर एयरवेज़ में तो 9 घंटे था जो फिर हमें कोट हो रहे थे। तो ये ट्रांजिट मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, तो इस वजह से मैंने बिस्मिल्लाह करके डायरेक्ट फ़्लाइट ले ली। डायरेक्ट फ़्लाइट का मतलब ये है कि हम कराची से जद्दा डायरेक्ट और फिर जद्दा से कराची आएंगे। मुझे पता है मैंने मदीना का कहा था, लेकिन हम जद्दा से अगर मदीना जाते हैं, आप लोग गूगल कर सकते हैं, तो 4 घंटे कुछ की ड्राइव है। और अगर मैं ट्रांजिट वाली फ़्लाइट लेता तो मुझे भाई वहाँ पे बैठना पड़ता 5-6 घंटा, फिर 2 घंटे की फ़्लाइट अलग। अब क्या 3 घंटे, 3.5 घंटे में हम इंशाल्लाह जद्दा पहुँच जाएंगे। तो हाँ, एक ये थोड़ी सी चेंजेस हुई, मैं आपको बता दूँ। लेकिन अच्छी बात ये कि वापसी में डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का एडवांटेज ये कि हमें वापसी में ट्रांजिट नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ नंबर 1। नंबर 2, अब हम स्टार्ट करते हैं होटल्स के बारे में, क्या क्या किस तरीके से। सबसे पहले हम जाएंगे, देखें जद्दा उतरने के बाद हमारी गाड़ी खड़ी होगी, मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ और मैं आप लोग को लेके आ जाऊँगा अपने साथ मदीना। रास्ते में हम लोग खाना खाएंगे और अच्छे से रिफ़्रेशमेंट के साथ और आगा साहब बयान करते करते इंशाल्लाह हम लोग आ जाएंगे मदीना की तरफ। मदीना में हमारी होटल का नाम है महराज तैयबा। अब महराज तैयबा कैसी होटल है? महराज तैयबा एक अच्छी इकोनॉमिकल होटल है। इतनी हाई फाई नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरी होटल है। मदीना की होटल महराज तैयबा होटल का नाम है। और महराज तैयबा इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर हम लोग मजलिस तो नहीं, लेकिन एड्रेस अच्छा खासा दे सकते हैं, उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो इस वजह से मैं मदीना में वहाँ पे गया हूँ। और हम लोग चूँकि शिया लोग हैं, तो हम लोग जब निकलेंगे उसके लिए मक्का में उम्रा के लिए, तो हमें निकलना होगा असर की नमाज़ के बाद, ताकि नमाज मगरिब पे हम लोग मिकात पे, और नमाज मगरिब के बाद हम लोग मक्का के लिए रवाना हो जाएं। तो इस होटल ने हमें इसकी भी हामी भर दी कि वो थोड़ा सा लेट चेकआउट करेगा और कुछ लाइक 20-30% ऑफ द वो पैसे लेके हमें रूम्स हमारे पास ही होंगे। तो हमारी कन्वीनियंट के लिए मैंने ये होटल लिया महराज तैयबा। महराज तैयबा का ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि इसका रूम साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एडवांटेज ये है कि हमें टाइम मिल जाएगा। हम लोग रेस्टोरेंट की जगह पे अच्छे से एक बयान कर सकेंगे। हम मखसूसी के लिए जा रहे हैं, जन्नतुल बकी के लिए, तो हम लोग वो अच्छे से बना सकेंगे। दूसरी चीज़, इस होटल की लोकेशन कहाँ है? ये बिल्कुल जन्नतुल बकी के बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी आप होटल्स के जो कमरे बकी व्यू वाले होंगे, आप बकी को देख सकेंगे बिल्कुल बकी के सामने। अब हम लोग निकल के ऐसे होटल से निकलते हैं, हम बकी के साथ साथ चलेंगे और आगे जाके हम लोग का हरम आ जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जाके जो रियाजुल जन्नह की लाइन लगती है, सब चीज़ें, वो हमारे होटल के साइड पे आ जाएगा। मदीना के अंदर हमारा फूड पाकिस्तानी बुफ़े होगा, वो लेना ज़रूरी है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट का यूज़ का हमें परमिशन मिलता है। बेसिकली वो 10-20 रियाल कुछ होता है, पर सीट के हिसाब से हमें पे करना पड़ता है पर डे, तो उसके हिसाब से वो होता है। तो हम लोग वो पे करके हम लोग वो जगह अपने पास रख लेंगे। ये हमारा हो गया मदीना। मदीना देखिए, हम लोग की फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट है। हम लोग 1 बजे कराची से उड़ेंगे 16 तारीख को, तो 3:50 पे हम लोग पहुंच जाएंगे जद्दा इंशाअल्लाह ताला, खुदा की मर्ज़ी से। हम लोग एयरपोर्ट से निकलने के तो 4:30 पौने 5 बजा देंगे, और फिर पौने 5 बजे से लेकर अगर हम 4 घंटा पकड़ते हैं तो हम लोग 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे अपने मदीना होटल के अंदर। तो जो मैं ट्रांजिट वाली फ़्लाइट्स देख रहा था उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो इस हिसाब से मैंने ये फ़्लाइट को समझ में भी आई और ईज़ी हो जाएगा मुझे उम्मीद है इससे।
अब मदीना हम लोग जब पहुंचेंगे रात को, फिर रात में मैं एक बार हरम ले जाऊंगा ताकि लोग रास्ता देख सके, सुबह फजर में जंदर बकी जा सके, अपनी थकन के हिसाब से आप लोग देखेंगे। उसका अगला जो दिन है, अगला दिन सुबह से मैं आप लोग को इजी रखूँगा, मतलब 17 का जो डे होगा, 17 के डे हम फ्री होंगे, हम लोग फिर रात में एतराफ़ की ज़ियारत पे जाएंगे। 18 के दिन मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट मदीना की एतराफ़ की ज़ियारतों के लिए, और हम लोग मदीना की एतराफ़ की ज़ियारतें करने के बाद वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे। वजह क्यों 18 को हम लोग जा रहे हैं एतराफ़ की ज़ियारत पे, क्योंकि बहुत फजीलत है मस्जिद कुबा की, और ये बताएंगे आपको आगा साहब भी, तो वो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे नमाज़ें अदा करें, इजी हो सके, और फिर आके शब जुम्मा हम लोग करेंगे जन्नतुल यहाँ पे मदीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो शब जुम्मा अच्छे से हो जाएगा, और फिर 19 तारीख को हम लोग होंगे वहीं पे, और फिर अल्लाह भला करे आपका, हम लोग 20 तारीख को बेसिकली चेकआउट करके निकल जाएंगे मदीना के लिए, मक्का के लिए। अब जब मदीना से निकलना है असर करके निकलेंगे हम, और मिकात पे एहराम बांधेंगे, और वहीं से तलबिया पढ़ते हुए हम चले जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया मदीना में खाना हमारे साथ है, तो जो ये वाला दिन है हमारा 20 तारीख वाला, इसका भी खाना हमारे साथ ही होगा। हम एहराम पहन के जब जा रहे होंगे, सेस्को का पंप आता है बीच में, वहाँ पे हम लोग अलबे खरीद लेंगे, कुछ खाने का खरीद लेंगे, और फिर खाना खाने के बाद हम लोग चले जाएंगे मक्का। अब मेरी बात आप लोग गौर से सुनिएगा। हम लोग जैसे ही मक्का पहुंचेंगे, तो मक्का में देखिए हमारी होटलें 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक सिल्वर और एक गोल्ड। क्योंकि सिल्वर के लोग ज़्यादा, तो हम लोग सिल्वर के रूम आप लोग को असाइन करके फ़ौरन चले जाएंगे गोल्ड की तरफ, गोल्ड का रूम का चेक इन कराने के लिए। गोल्ड का रूम का चेक इन कराने के बाद मैं आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दूंगा कि हम लोग इतने आधे 1 घंटे के बाद मिलेंगे, और उस आधे 1 घंटे के बाद हम लोग इंशाल्लाह लॉबी में जमा होंगे और चले जाएंगे हरम में फर्स्ट हमारा उम्रा करने के लिए, जो इज्तिमाई हम लोग सब मिल के करेंगे। ये रात है हमारी 20 की रात है, मतलब कि हम लोग हफ्ते के दिन होंगे, और पूरा ग्रुप मूवमेंट के साथ इंशाल्लाह हम लोग पहला उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे और कंप्लीट करेंगे। फिर 21 का दिन स्टार्ट होता है मक्का का। होटल आपके पास है, आपके पास पानी आ जाया करेगा, चाय वगैरह रूम सर्विस में आ जाया करेगी। हाँ, मक्का में हमारी तरफ से मील नहीं है, मेरी इंडिविजुअल आप लोग सबसे ऑलमोस्ट बात हो चुकी है, और जो मक्का का मील के जो पैसे हैं बेसिकली 30 रियाल पर डे के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप लोग मुझे जब पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से माइनस करके दे देंगे, और जो फुल पेमेंट कर चुका है तो उसको हम लोग वहाँ पे 30 रियाल पर डे के हिसाब से हम लोग आपको रिफंड कर देंगे। इसके पीछे वजह क्या है मील ना होने की, मैं आपसे बहुत ओपनली, और जितना एक्सपीरियंस में सीखा, और जितना मैंने खुद ट्रैवल करके बचपन से जाते थे सीखा, मैं आपसे वो बयान करता हूँ कि मक्का के अंदर देखें ये है, आपने देखा है कि नमाज ज़ोहरैन होती है, फिर नमाज असर होती है, फिर नमाज मगरिब होती है, तो बीच बीच में तवाफ़ रुक जाता है, तवाफ़ रुक जाता है तो शर्त के जो कंटिन्यूस वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईशा के बाद जाएंगे। ईशा के बाद जब जाते हैं तो जो उम्रा करने चाहते हैं वो उम्रा करेंगे, जो तवाफ़ करेंगे, तो वो जो ईशा के बाद जाएगा वो फजर करके आएगा। अब जो फजर करके आ रहा है, फजर करके 5-6 बजे अगर वो होटल आ जाता है, और होटल में अगर ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे का है, तो वो उस वक्त सो रहा होगा, तो ब्रेकफास्ट पूरा ज़ाया होता है। हमारे आंखों के सामने मेरे पहले ग्रुप में वो सारा उठा के डस्टबिन में फेंका गया। फिर लंच 1 बजे होता है, तो हम लोग सो के उठे भी नहीं होते, तो मेजॉरिटी वो भी चंग ज़ाया हो जाता है। और रात में जिसको उम्रा करना होता है तो वो पहले भागेगा मस्जिद आयशा, और मस्जिद आयशा के उम्रे पे पहुंचेगा, और यहाँ पे डिनर टाइम होगा, तो वापस से टाइम का क्लैश आ जाएगा। अगर वो यहाँ से डिनर करके जाएगा तो फिर उम्रा नहीं कर पाएगा, उम्रा का टाइम ख़त्म हो जाएगा, यानी नमाज फजर की शर्त आ जाएगी। मर्द हजरात छत वाली गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन सब को सोच समझ के हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग इस तरीके से करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहे और कन्वीनियंट रहे। ये हो गया हमारा मक्का, और इस तरीके से हम लोग आ जाएंगे वापस। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक ये वीडियो पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को बयान कर सकूँ, चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि मक्का थोड़ा सा डिफरेंट है इराक के मुकाबले में। नंबर 1, मदीना में रियाजुल जन्ना के लिए एक एप्लीकेशन आती है नुसरत की, वो हमारी टीम में अली शेख और तला शेख डाल देंगे डिटेल्स ग्रुप के अंदर एप्लीकेशन, और असिस्टेंस के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे ताकि वो आप लोग सबका स्लॉट बुक कर सकें, आप लोग रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट ले सकें। नंबर 2, मक्का के अंदर मर्द हजरात सिर्फ़ और सिर्फ एहराम पहन के मताफ़ तवाफ़ पे जा सकते हैं, वरना जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम लोग को एहराम पहन के हमेशा हरम जाना होगा, और एक जगह से एंट्री एक जगह से एग्ज़िट है। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी कन्वीनियंट। हम लोग एक बार जब रात में पहला उम्रा करेंगे, सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे साथ मौलाना का नाम है आगा आमिर यासुबी एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मौलाना। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि वो हंसते रहते हैं और वो हर सवाल को, आप एक सवाल को 20 बार पूछोगे तो वो 20 बार आपको 20 बार जवाब देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। और उम्र ऐसा मामला है कि जैसे ही करीब आता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये हो जाते हैं, इसमें आसानी हो जाएगी। हमारी उम्रा में एहराम को किस तरीके से पहनना, क्या चीज़ होनी क्या चीज़ नहीं होनी, ये सब हम लोग मदीना में रेस्टोरेंट जब भी ले रहे हैं कि हम लोग रात में मदीना में उम्रा की क्लास किया करेंगे। तो हर रोज़ क्लास होगी, तो जब हर रोज़ क्लास होगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, ताकि हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या सामान आपको देंगे उसके लिए, उम्रे के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एक आप लोग ने देख रहे हैं कि ये आप लोग के पास आईडी कार्ड आ जाएगा। आईडी कार्ड के अंदर कौन सा है, एक सिल्वर का होगा, एक गोल्ड का होगा, बेसिकली कलर डिफरेंस होगा, नथिंग एल्स। ये आप लोग का लगेज टैग आ जाएगा। लगेज टैग मतलब लगेज आपका आगे पीछे ना हो, क्योंकि आपके सामने की बात है। जेंट्स हजरात के लिए कैप होगी कारवान ज़हरा की, और लेडीज़ के लिए ये वाला स्कार्फ होगा। स्कार्फ इसलिए होगा कि सब एहराम में होंगे तो हमारे टीम को ढूंढने में आसानी होगी, आप लोग को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए पहनिएगा, नॉट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग बट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद एक तस्बीह आ जाती है। ये तस्बीह इसलिए हम लोग देते हैं कि आपको पता है कि वहाँ पे सजदगा का प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग ये वाला मोर यूज़ करेंगे, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाए सजदा करने के लिए। ये उसके बाद आ जाता है एहराम, जो हम लोग मर्दों को देंगे। मर्दों के एहराम टावल का दिया हुआ है, आप लोग कॉटन का ले सकते हैं, इट्स योर कॉल। एहराम के साथ आपकी शर्त है कि 2 पट्टी के चप्पल जो ओपन होते हैं वो आप लोग को खुद ही बाई करना होगा अपने साइज़ के हिसाब से। हाँ, ये जो एहराम है ये आपको हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। और जो लेडीज़ है, लेडीज़ को इस चादर पहननी होगी, तो ये कारवान ज़हरा की चादर जो मखना टाइप जो प्रॉपर लॉन्ग होता है, तो ये आप लोग को इसके साथ अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किताब। ज़ियारत की किताब देखें, हमारी बहुत सारी जो माँ बहनें जा रही हैं वो बहुत सारी है ना, वो किताबें दुआओं की अपने साथ रखती हैं। कुछ किताब के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे, ठीक है। सऊदी अरब के जो वो होते हैं मुतवल्ली जो होते हैं वो कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो उसके लिए वो सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ये किताब आप लोग को पहले दी इसलिए जा रही है ताकि आप लोग चेक कर लें कि कुछ चीज़ कम, तो जो कम है वो आप अपने हिसाब से फ़ोटोकॉपी करा लें, वरना कोशिश करें कि ये किताब लेके जाएँ। बहुत अच्छा कंपाइलेशन है ये मक्का की होगी, ये मदीना की किताब होगी, ठीक हो गया, सिर्फ मदीना की ज़रूरतों के बारे में है। और ये एक है मैप। ये मैप किसका है, ये मस्जिद नबवी का और जन्नतुल बाकी का। ये अपने साथ रखें, बहुत अच्छा काम आएगा, बहुत डिटेल में बयान किया हुआ है। आगा साहब हर नमाज के बाद, फजर के बाद, असर के बाद जन्नतुल बकी जाते हैं, तो मर्द हजरात तो उनके साथ चले जाएंगे, और लेडीज़ जो हैं वो हमारी होटल से इजाज़त कर सकेंगी वहाँ की। अच्छा, अब आ जाता है एक ये मेरी ज़बान के अंदर एक फर्रा है, और ये इतना अच्छा फर्रा है क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें, एहराम में क्या चीज़ पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, एहराम के अहकामात किया है, जो तलबिया पढ़ना है वो तलबिया इसके अंदर साफ बड़ा लिखा हुआ है, तकसीर कैसे करनी है, ये सब चीज़ें पूरा मिनी उम्रा आपके अंदर है। तो जो हम लोग आपको पासपोर्ट का पाउच देंगे ये वाला, इसके अंदर आप लोग डाल देंगे तो ये आपके पास ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको देंगे एक ये वाला बैग बेसिकली किसके लिए, ये आपके शूज़ के लिए बैग है, ठीक हो गया। तो इसमें आप लोग जूते का सामान लेके डाल सकते हैं। एक आपके पास आ जाएगा ये वाला बैग, जब हम लोग एहराम के लिए जाएंगे वहाँ पे, तो हम लोग पैंट शर्ट में जाएंगे और वहाँ पे गुस्ल करेंगे, तो हम लोग एहराम इसके अंदर डाल के ले जाएंगे इस बैग के अंदर, और फिर ये वापसी में लेके आ जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने मोटी सारी बातें डिस्कस कर दी है, और कुछ सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक सवाल आप लोग का कॉमनली होगा कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। देखिए, नंबर 1, मदीना के अंदर खजूर अच्छी मिलती है, तो लोग खजूर खरीदेंगे। खजूर की प्राइस स्टार्ट होती है 12-13 रियाल से लेके 35-40 रियाल तक। अजवा 80 रियाल की भी है, लेकिन अजवा आपकी 35 रियाल 30 रियाल में भी मिल जाती है। वो इसका इज़ योर लिमिट, आपको पता है कितनी क्वान्टिटी लेनी है आपने, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि मक्का के अंदर क्या मक्का के अंदर आप सच कुछ भी नहीं, लेकिन मक्का में आप लोगों का खाना आप लोग के ऊपर है, जो पैकेज से माइनस किया वो पैसा आप लोग के पास ही है, तो वो आप लोग खाएंगे और आप लोग अपने इजीली अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास सवाल होगा कि हम लोग जब निकला करेंगे एतराफ़ की ज़ारतों पे, तो हाँ पानी वगैरह हम ले लेते हैं, बाकी चिप्स जूस वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं, कोई मसले की बात इतनी ऐसा वो बात नहीं है।
और कितना उम्रा आपके साथ शामिल है। हम लोग जब पहली बार जाएंगे वो उम्रा शामिल है, उसके बाद जब जाते हैं यूजुअली ग्रुप वाले क्या करते हैं कि आपस में मिल जाते हैं आज उम्रा करने, तो गाड़ी वाला 15-20 रियाल लेता है, एक गाड़ी में 4 बंदे बैठ सकते हैं, तो पर हर 3-5 रियाल कुछ आया तो वो उसी को पूल इन करके लोग चले जाते हैं, वो वहाँ से नियत करके फिर आ जाते हैं हरम के अंदर। तो इस तरीके से ये हो जाता है। और कोई सवाल अगर आप लोग के जहन में हो तो मुझसे आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। हम लोग की फ़्लाइट कराची जद्दा जद्दा कराची होगी, डायरेक्ट फ़्लाइट से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का। फ़्लाइट के अंदर मील ऐड हो चुका है और जाते हुए 20 केजी लगेज है। वापसी में मैंने पता नहीं कितने रियाल का एड ऑन लेके 30 केजी करा दिया है, तो आप लोग का वापसी में लगेज क्योंकि खजूर ज़्यादा आ जाती है तो ये हो जाता है। अब आखिरी चीज़ बची जमज़म कहाँ से लेना है, तो जमज़म एयरपोर्ट के अंदर जो बाहर काउंटर है वहीं पे काउंटर बने हैं, वहीं से लेना ज़रूरी है। वहीं से लेके हम लोग एयरपोर्ट में जाएंगे और उसकी कॉस्ट होगी 11 से 12 रियाल। और तो कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही है। आप लोगों ने जिस हिसाब से अपनी बुकिंग कराई है उसके हिसाब से आपके रूम्स हैं। मैंने आपको बताया गोल्ड के अंदर क्लॉक टावर होगी और सिल्वर के अंदर वो होटल होगी। मदीना में हम सब साथ होंगे। मैं अभी से माजरत कर रहा हूँ कि मदीना का आपको हो सकता है कि होटल का रूम साइज़ छोटा लगे, लेकिन उसका जो एडवांटेज है ज़िक्र अहले बैत करने की इजाज़त, वो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज है जो उसका रूम साइज़ छोटा डिसएडवांटेज के मुकाबले में। तो प्लीज़ आप लोग वेयर कीजिएगा, एल्स एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन सेटअप। तो इंशाल्लाह अच्छे से होगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल आप मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे पहले जद्दा में मौजूद होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।